युक्त सवाल कीजिएगा, जो धर्म युक्त प्रश्न है वही कीजिएगा। गुरुजी राधे राधे जी। मैं स्वीटी कुंडीर हरिद्वार रुड़की से आई हूँ और मेरा बहुत बड़ा सपना था आपसे मिलने का। मिलने आई, कल मैंने सारे में घूमा, यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था करा रखी है आपने। नहीं करूँगा अपना, पहले मेरे भी दे देंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था है गाय भैंसों के लिए। जो भी जितनी गाय गौ माताएं नन्हे नन्हे जो गाय के छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत नन्हे खेलते रहते हैं, इधर उधर उछलते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वृंदावन कैसी है कि हेलो गाइस, मैं स्वीटी आप सबका न्यू व्लॉग में स्वागत करती हूँ। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आपने देखा ही होगा कि पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था कि हम यमुना घाट, चीर घाट और जो वो होता है केसी घाट, सारे घाट में घूम के और माता के आरती, यमुना माता की आरती में भी शामिल हो गए। तो एक सिंगर थे जिनका मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया भी था कि उन्होंने कीर्तन और भजन मंडली वगैरह सब कुछ सजा रखी थी घाट पे, वो सब कुछ दिखाया। और आगे का व्लॉग आज मिलेगा, आप देख सकते हैं। हमने यमुना विहार करते हुए कितनी अच्छी अच्छी क्लिप भी ली थी और भाई बहुत अच्छी अच्छी रील्स शूट की थी। हाँ, ये अलग बात है कि मैं डाल नहीं पाई, सॉरी, लेकिन आ जाएगी मेरे चैनल पे। मेरा सारा काम लेट ही आता है क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम है और ज़्यादा काम है इस वजह से, तो लेकिन शेयर ज़रूर करती हूँ मैं। और आप देख सकते हैं कितना मस्त सनसेट हो रखा है यहाँ पे। और ये फीलिंग जब भी मैं ये वीडियो वगैरह देखती हूँ दोबारा से वो ही फील होता है जैसा कि मुझे वहाँ पे हुआ था। तो इसीलिए हमें अपनी ऐसी जगह पे जाकर ज़रूर शूट करना चाहिए। और आज का पार्ट मैं डालते डालते हुए टाइम हो गया। ये है गौरी गोपाल आश्रम का, जो कि मैं तीसरी बार जा रही थी अनिरुद्धाचार्य जी से मिलने की वजह से। और फाइनली आज वो दिन आ ही गया जब मेरे इनसे दर्शन भी हुए इनके और इनसे मेरी बातचीत भी हुई। सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इनके जो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इनके वार्तालाप में भी शामिल होंगी। जैसे उनके एकांतिक वार्तालाप में इनकी पर्सनावली आती है ना, तो उसमें भी मुझे इन्होंने इनवाइट किया और सबसे फर्स्ट नंबर पे मेरा ही क्वेश्चन लिया और फर्स्ट में मुझे ही बैठाया। तो यहाँ चली मेरी किस्मत, जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी के पास और अनिरुद्धाचार्य जी के पास। मेरी किस्मत आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। तो आगे बने रहिएगा और देखिएगा। मैं इनसे पर्सनली भी मिली और सबके सामने भी मिली। तो सो गाइज, मैं यहाँ पे आपके साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ और आपको भी बताना चाहती हूँ। जब कभी भी आप कहीं पे जाओ किसी से मिलने के लिए, स्पेशली ऐसे लोगों से कि जो बहुत ही किस्मत से मिलते हैं, जैसे कि इनसे और प्रेमानंद महाराज जी से। प्रेमानंद महाराज जी के वहाँ पे तो कैमरा अलाउ नहीं था, लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ पे कैमरा हर जगह अलाउ था। तो जब तक मैं इनके पास नहीं गई तब तक मैं इन्हें शूट करती रही। और तो इसलिए कभी भी जब जाओ आप तो एक अपने साथ ऐसे बंदे को रखो कि जब भी आप बात करो तो वो आपको अच्छे से सूट करे। वो ये ध्यान ना दे कि मुझे भी मिलना है, मुझे भी बात करनी है, वो आपकी फ़ोटो वीडियो पे मतलब फोकस करे। क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए ये बता रही हूँ कि जब तक मैं दूर थी मैंने खूब वीडियो बनाई। इसके पापा ने भी को भी फ़ोन दे दिया था कि आप भी बना दो, सेव कर ली। लेकिन जब हम तीनों से पर्सनली अनिरुद्धाचार्य जी मिले, क्योंकि उन्होंने तो कैमरा ऑन कर नहीं रखा था यहाँ पे, तो इन्होंने जो शूट किया वो सेव करना ही भूल गए थे कि हमारी क्या बातें हुई। और मुझे तो मतलब इतना ज़्यादा ऐसा हो रहा था, देखो मैं पूरी लाल हो रही थी क्योंकि जब किसी ड्रीम को पूरा होता देखते हैं तो हमारा कैमरा ऑटोमेटिकली नहीं उड़ता। मैं बात करने में ही लग रही थी महाराज जी से। मेरा कैमरा बंद हो चुका था। इसके पापा को दे दिया था मैंने फ़ोन कि आप शूट करना, तो वे भी सेव नहीं कर पाए जो उन्होंने हमारे से बात की। फिर मैं हट गई, वे कह रहे मैडम जी चलो चलो, लेकिन मेरा मन ही नहीं भर रहा था क्योंकि मेरे पास वो क्लिप नहीं थी जो हमने तीनों ने पर्सनली मिलके बात की। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने उनसे जाके बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है कि आपसे हमने बात की थी, वो मैं शूट नहीं कर पाई। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कोई बात नहीं है, अब मैं नीचे जाऊँगा तो आप पर्सनावली है उसमें जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं और हमारी साइड से भी शूट होएगा और आपकी साइड से भी। तो फिर फाइनली मुझे उम्मीद जगी। फिर हम थोड़ा सा वेट करने के बाद नीचे चले और नीचे की आपको क्लिप दिखाएंगे कि कितने अच्छे से महाराज जी ने हमारे से बात की, हमारी बात सुनी और हमें सबसे आगे बैठाया, हमें फैमिली को
सोफ़े पे। और भाई मैं नहीं भूल सकती, मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतने सब कुछ होते हुए और इतनी सिंपलिसिटी नहीं देखी है जितनी कि इन पे है। और बहुत ही एक्टिव पर्सन है ये। और यहाँ पे मैं एक बार और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि सब जो ये फेक कहते हैं ये सच में रियल है, ये फेक नहीं है। और ये सब कुछ करते हैं और आगे आपको सुनने को देखने को मिल ही जाएगा। और अगर आपको और चाहिए तो जाके देख लेना। सवाल कीजिएगा, जो धर्मयुक्त प्रश्न है वही कीजिएगा। गुरुजी राधे राधे। जी मैं स्वीटी पुंडीर हरिद्वार रुड़की से आई हूँ और मेरा बहुत बड़ा सपना था आपसे मिलने आई। कल मैंने सारे में घूमा, यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था करा रखी है आपने, बहुत ही अच्छी वीडियो वगैरह भी बनाई। मैं यूट्यूब चैनल भी चलाती हूँ। बस यही कहना चाहती थी कि जैसा आप काम कर रहे हो ना, और सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ जो भी फैल रहा है वो सब कुछ झूठ है। इतना अच्छा लगा कि मैं तीसरा दिन है मेरा, मैं तीसरी बार आई हूँ यहाँ पे आपसे मिलने के लिए। कितना सो गाइज आप यूट्यूब पे ये 1 महीने पुरानी वीडियो देख सकते हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी के चैनल को सर्च करके यूट्यूब पे, इसमें मेरा पूरा पर्सनोत्तरी है और आज का पूरा मेरी बनाई थी ना आपने। बोलते हैं कि पाप होता है ये। चोरी से भी जाके भी खा आए। भगवान कृष्ण माखन चोरी से भी चलाते थे। खाने पीने की चीज़ें यदि चोरी से भी खाई जाए तो पाप नहीं है। जेब में भर के घर लाना पाप हो सकता है, पर पेट भर खाना पाप नहीं है। ठीक है, कहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है गाय भैंसों के लिए। जो भी जितनी गाय गौ माताएं नन्हे नन्हे जो गायों के और छोटे छोटे बछड़े हैं, बहुत नन्हे खेलते रहते हैं, इधर उधर उछलते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वृंदावन एक ऐसी है कि सो गाइज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हाँ कम से कम 1 घंटे की ये चली और हम बहुत ज़्यादा खुश रहे क्योंकि हम कैमरे की नज़र में भी थे और लाइव कह रहे थे। लाइव तो आया नहीं, ये ब्लॉग में मिलेगा आपको वीडियोज़ में। जो अनिरुद्ध आचार्य जी का चैनल है उसमें आप 23 दिसंबर के लगभग जो भी वीडियोज़ है उसमें देख सकते हैं। आप स्टार्टिंग में ही अगर मैं दिखती हूँ तो आपको पता ही चल जाएगा। मैं इस पर आपको वो भी दे देती हूँ कि उनका वॉलपेपर उस दिन का क्या है, तो आप उसमें जाके ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि हमने कथा वगैरह भी सुनी थी जब पहले आए थे, तो ये उसकी क्लिप है। अब आपको मैं आश्रम भी दोबारा से दिखा देती हूँ। पिछले अब से 2 व्लॉग पहले में मैंने गौरी गोपाल आश्रम का पूरा व्यू डाला था मैंने कि कैसे वहाँ पे वृद्ध माताएं रहती हैं, कहाँ पे गौ माताओं की सेवा होती है और कैसे मंदिर है। तो वो सब कुछ मैं आपको थोड़ा सा आज फिर से मैं दिखा देती हूँ। जो न्यू है वे देख सकते हैं कि व्लॉग में सब कुछ। तो लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सब कुछ कैसा लगा। और मैं तो यही कहती हूँ, मैंने जो भी यहाँ पे कहा है वो प्रश्नावली में बिल्कुल सत्य कहा है। मुझे एक तो अनिरुद्ध आचार्य जी और प्रेमानंद महाराज जी दोनों मुझे मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि एक तो कर्म कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर्म, और दूसरे ये कर रहे हैं सबको अच्छी राह पे खींच के ले जा रहे हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ कि हम अगर कुछ काम भी करते हैं तो वो उसका कारण होता है धन प्राप्ति या अपने परिवार का पालन पोषण। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के पास, जैसे कि अनिरुद्ध आचार्य जी के पास और प्रेमानंद महाराज जी के पास, दोनों के पास धन की भी कमी नहीं है और ना ही पालन पोषण करने के लिए किसी चीज़ की कमी। भगवान का भी आशीर्वाद है। लेकिन ये दूसरों के लिए पूरे कर्मबद्ध है। ऐसा नहीं है कि ये आराम करते हैं, इनकी पूरी दिनचर्या बिजी रहती है। और मैंने तो ये अपने एक्सपीरियंस से देख लिया है। मैं 3 दिन यहाँ पे रही और यहाँ पे मैं बता देती हूँ गौरी गोपाल आश्रम में ये 3 बजे आ जाते हैं। जो भी इनका सुबह का वो करने के बाद 3 बजे से इनकी कथा होती है। फिर उसके बाद कथा के बाद ऊपर दर्शन करने जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर प्रश्नावली होती है, फिर अपनी पूजा पाठ में लगते हैं, फिर इनकी जो दिनचर्या होती है वो करते हैं। सबसे मतलब सेपरेट भी मिलना, कथा जो कहीं से ऑर्डर आती है तो वहाँ पे भी जाना। गौ सेवा भी टाइमिंग बंधी हुई है, गौ सेवा भी डेली करते हैं, डेली वृद्ध माताओं से भी मिलते हैं। अपने मतलब चारों तरफ 1 मिनट का भी नहीं टाइम नहीं होता, अपने परिवारजनों के लिए भी टाइम निकालते हैं। तो ये सब काम करते हैं। और धन की तो इन्हें लालसा ही नहीं है, क्योंकि धन तो इन्हें ऑटोमेटिकली मिलता ही रहता है। ऐसे ही प्रेमानंद महाराज जी औरों की शुद्धि के लिए, औरों के कल्याण के लिए पूरे दिन बिजी रहते हैं। मुश्किल से 2-3 घंटे सोते हैं, जबकि उनके पास धन की भी मतलब कोई कमी नहीं है, जो चाहे वो आ जाता है। दूसरा भगवान जी का भी आशीर्वाद है उन्हें, लेकिन दूसरों के लिए वे बहुत मेहनत करते हैं। तो दोनों ही कर्म योद्धा हैं। इनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए कि सिर्फ अपने घर का पालन
भरण पोषण, अपना जीवन यापन करना ही हमारा वो नहीं होना चाहिए। हमारा मोटिव देश का कल्याण, अपने आसपास का कल्याण, अपने से अलग दूसरों के भी परिवार का कल्याण करने का भी मोटिव होना चाहिए। तो और इसी के साथ दोबारा से आप गौरी गोपाल जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें और बताएं कि क्या मैं सत्य बोल रही हूँ। और एक बार जाकर विजिट ज़रूर करना, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये सत्य बात है। हाँ, ये वाला भी था ना मम्मी। खड़े होते राधे राधे। चलो मम्मी आती रहा। ये वृद्ध माताओं का जो यहाँ देखो, ये रही माता है, बहुत ही अच्छी सुंदर व्यवस्था कर रखी है। देखिए यहाँ पे सारी वृद्ध माताएं, देखो कितना अच्छा। जिनके कोई नहीं होते ना, जिनके बच्चे निकाल देते हैं, वॉशरूम भी है। बस आ जाओ बेटे, आ जाओ, उधर वॉशरूम है। राधे राधे। अच्छी व्यवस्था। चलो, जिनका कोई नहीं होता उनके ऐसे होंगे, कितना अच्छे से रख रहे हैं, सारा खर्चा उठा रहे हैं। देखो टाइल्स भी और सफाई भी, फ़ोन पे बात। ये इतनी लंबी भीड़ है। ये महाराज की जो बता रहे थे ना 30,000 का वही रखा नहीं था दान पात्र। सो गाइज, गौरी गोपाल के दर्शन के बाद अब मैं आ गई हूँ बाहर की साइड। तो मैं आपको गौ माता के भी दर्शन करा देती हूँ। जो इनकी 4-5 गौशालाएँ हैं, तो हम अभी का टाइम कम होने की वजह से एक ही में गए, क्योंकि हमारे पास कुछ खाना था तो हमें देना था। तो जस्ट इनके सामने वाली में थोड़ी छोटी टाइप की गौ रहती थी, तो उन्हें दिखा भी देती हूँ और वहाँ पे खाना खिला भी देती हूँ। तो देखिए आप, और सच में ही बहुत ही मतलब वृंदावन में अगर किसी ने इतने अच्छे से काम किया हुआ है तो मेरी नज़र में तो ये 2 जन सर्वोपरि है। किधर से देखेंगे गौशाला? बस यहाँ से। देख नीचे तो देख ले, राज पीछे को हो जा। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मुझे खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मुझे सिंपल खाने की तलाश थी, तो कहीं पे नहीं मिला। तो यहाँ पे एक लड़की बना रही थी, बहुत ही अच्छा खाना था। मैंने तो चावल नहीं लिए, बच्चों ने और इसके पापा ने लिए, मम्मी ने और मैंने रोटियाँ ही खाई। दाल चावल इतने टेस्टी बन रहे थे, बहुत ही टेस्टी। हमने ये सिंपल खाना खाया, क्योंकि दोपहर में भी हमने छोले भटूरे वगैरह और फिर पूरी थाली इतना कुछ खाया था। ये वृंदावन की ही फैमिली थी जो बना रही थी खाना, बहुत ही टेस्टी था, बिल्कुल घर जैसा। बहुत अच्छे दर्शन हुए वहाँ पे अनिरुद्ध जारिया जी के, और उनसे बात भी हुई। उनके एक उसमें भी मैं गई प्रश्नोत्तरी में, और भाई आगे बैठे उनसे बात की। भाई तो सोचा था वृंदावन में मेरा पूरा हो गया, जय हो महाराज जी की। मैं अपने उसमें देखूँगी भी और डलूँगी भी। तो गाइस, यहाँ वृंदावन की गलियों में हम चाय पीते हुए
और ये चिप्स खाते हुए। युवराज हेलो बोलो, हेलो। राधे राधे। और यहाँ पे मेरा वृंदावन। आई होप आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। और अगला ब्लॉग आएगा बरसाने की गलियों से, तो बने रहिएगा मेरे इस चैनल पर। बाय बाय।